हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं एसआई एक्सप्लेन्स। आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करूंगा। रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स आर आल्सो अपलोडेड ऑन माय चैनल सो यू कैन चेक आउट देम एज वेल। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एजेंट वू जिनचुल उसी एरियन गेट के बाहर माइनिंग टीम में से संग जिनवू को ढूंढने आया है। लेकिन एसएमएस चाहे इन उसे पता चलता है कि जिनवू तो एज अ पोर्टर गेट के अंदर एंटर कर गया है। तो एजेंट वू जिनचुल वहां से जाने लगता है। लेकिन माइनिंग टीम के मेंबर्स थोड़ा सा हैरान थे कि पहले यही सेम क्वेश्चन चाहे इनने किया था और अब यही सेम चीज एजेंट वू पूछ रहा है। और टीम के एक मेंबर को जिनवू पर थोड़ा शक भी होता है कि ये कोई गलत आदमी तो नहीं है। लेकिन तभी एजेंट बहुत ही डेंजरस एनर्जी को सेंस करता है और कुछ देर के लिए तो उसे ऐसा भी लगने लगा था कि उसकी बॉडी फटने वाली है। और वो इमीडिएटली डंजन को दोबारा मेजर करता है और इस डंजन के एनर्जी लेवल्स थे 94,218 जो कि एक ए रैंक गेट के लिए बहुत ज्यादा थे। और एजेंट वो उसी वक्त अपनी सारी टीम को डंजन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है चाहे इन पर, जो कि डंजन के अंदर पड़ी हाई ओक्स की बॉडीज को देखकर हैरान थी क्योंकि की उनकी टीम इतने ज्यादा हाई ओक्स को मारने के कैपेबल ही नहीं थी। लेकिन तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है बॉस रूम में, जहां हम देखते हैं कि जिनवू की आर्मी फाइट के लिए रेडी है। लेकिन काग जिनवू के शैडोज की अमाउंट का मजाक उड़ाता है और उड़ाता भी क्यों ना, क्योंकि उसकी आर्मी के सामने जिनवू के सोल्जर्स हाथी के आगे चींटी के बराबर थे। बट एट दिस पॉइंट स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स जिनवू के शैडो समन करने की कैपेबिलिटी और उसकी एनर्जी को सेंस करने के बाद शॉक थे, क्योंकि उनके लिए तो जिनवू सिर्फ एक नॉर्मल ई रैंक हंटर था और कोई भी ई रैंक अगर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा तो कोई भी शॉक हो जाएगा। लेकिन तभी हाई ओक्स जिनवू के शैडोज पर अटैक करते हैं और तभी आयरन उसकी एक स्किल टॉन्टिंग क्रैक को एक्टिवेट करता है। अब बेसिकली आयरन इस स्किल से एक चीख मारता है और जो भी आयरन से वीक है उस पर ये स्किल काम करती है और वो अनकॉन्शियस होके काइंड ऑफ अपने आप को ही मारने लग जाता है। लेकिन कुछ हाई ओक्स आयरन से ज्यादा पावरफुल थे और उन पे ये स्किल काम नहीं करती और वो आयरन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आयरन गुस्सा होकर अपने इस एक्स टाइप वेपन से ही उन हाई ओक्स को मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एग्रिस और जिनवू को, जो कि बहुत ही बुरी तरह से हाई ओक्स को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जिनवू ज्यादा से ज्यादा हाई ओक्स को मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एग्रिस, आयरन और टैंक के अलावा बाकी के सोल्जर्स का रैंक अराउंड एक बी रैंक हंटर के इक्वल था और ये सोल्जर्स बार बार सिर्फ एक ही हाई ओक से मर रहे थे। तो बाकी का जो सारा फाइट का लोड था वो जिनवू पर आ जाता है। लेकिन तभी कार्ग उन्हीं शैडो सोल्जर्स पर एक अटैक करता है जिस पर जिनवू कहता है कि जब तक मेरे अंदर मना है ये रीजनरेट करते रहेंगे। लेकिन तभी कार्ग जिनवू से कहता है कि मेरे सोल्जर्स को मारने से पहले ही तुम्हारा मना खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनवू कार्ग से कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा और कार्ग पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन कार्ग इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। लेकिन तभी कार्ग जिनवू की आर्मी पर ब्लेजिंग फायर से अटैक करता है और इस अटैक को देखने के बाद जिनवू समझ चुका था कि कार्ग वल्कन और मीटर से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी जिनवू हाई ओक्स के शैडोज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और जिनवू कार्ग से कहता है कि अभी भी बहुत से शैडोज एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाकी हैं, लेकिन उनके बाद मैं तुम्हारा शैडो एक्सट्रैक्ट करूंगा। लेकिन तभी कार्ग अपने गार्ड्स को जिनवू को मारने के लिए भेजता है, लेकिन एग्रिस, आयरन और टैंक उन गार्ड्स को कुत्ते की तरह पेलते हैं। इसके बाद स्ट्राइक टीम भी जिनवू की हेल्प के लिए आती है, लेकिन कार्ग उनसे कहता है रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और तभी कार्ग जिनवू पर हाइमेन ऑफ स्लम्बर, हाइमेन ऑफ लेथर्जी और हाइमेन ऑफ ब्लाइंडनेस से अटैक करता है। लेकिन जिनवू पर इनमें से कोई भी कर्स काम नहीं करता। अब जिनवू का ये फीट देखने के बाद कार्ग एलेगोन खुद भी थोड़ा सा हैरान था और थोड़ा सा डरा हुआ था और वो इसी हैरानी और डर के साथ जिनवू से पूछता है कि आखिर मेरे कर्सेस तुम पे काम क्यों नहीं किए। लेकिन जिनवू बैड स्टाइल में बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने पहले क्या कहा था, आई एम अ बैड मैचअप फॉर यू। और तभी जिनवू एक मेरी टाइप शैडो सोल्जर का यूज करके का की शील्ड भी तोड़ देता है। लेकिन तभी चाइन भी बॉस रूम में पहुंच जाती है और हंटर्स की हेल्प करने लगती है। इसके बाद कार्ग अपनी एबिलिटीज का यूज करके अपना साइज बड़ा कर लेता है और एक बड़े से फायरबॉल से जिनवू पर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या अभी भी मैं तुम्हारे लिए एक वीक ओपोनेंट हूँ।
लेकिन जिन्वू अटैक डॉज करता है और बोलता है यप, और अपने डैगर से कार की एक आंख पर अटैक करता है और बोलता है कि अगर तुम बड़े बनोगे तो तुम एक इजी ओपोनेंट बनोगे। और तभी जिन्वू कार को एक पंच मारता है जिससे कार नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिनचुल भी वहाँ आ चुका है, जो कि चाहे इनसे कह रहा था कि हम यहाँ ओवरवेलमिंग मैजिक को सेंस करके आए थे आप लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है क्योंकि जिन्वू तो अकेला इस ए रैंक डंजन को क्लियर कर रहा है। लेकिन तभी हम कार को एक बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं और तभी जिन्वू कार से कहता है कि जब एक मैजिशियन के गार्ड्स मरते हैं तो उसके जीतने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू ने इन गार्ड्स के शैडोज भी एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और उसके बाद जिन्वू कारगेलेगोन को उसी के गार्ड्स के हाथों मरवाता है। और तभी जिन्वू बोलता है राइस और कारगेलेगोन का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, जिस चीज को देखकर वहां पर खड़े सारे लोग शॉक थे क्योंकि भाई अभी एक ई रैंक हंटर ने डंजन बॉस के शैडो को एक्सट्रैक्ट किया है। और तभी जिन्वू के सामने इस शैडो का नाम रखने के लिए एक ऑप्शन आता है और जिन्वू इस शैडो का नाम रखता है टस्क। अब अभी तक जिन्वू की शैडो आर्मी में सोल्जर्स के सिर्फ 3 रैंक थे, नॉर्मल रैंक, एलाइट रैंक और नाइट रैंक, लेकिन टस्क का रैंक था एलाइट नाइट रैंक और टस्क अब तक का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है जिन्वू की आर्मी में। लेकिन तभी जिन्वू वो जिनचुल और चाह इनको देखता है और इस टाइम जिन्वू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूंगा। लेकिन तभी वो जिनचुल कहता है कि एसोसिएशन ने जिन्वू को हायर किया है और ये फिर एक टॉप सीक्रेट है जिसे हम पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते, और वो जिन्वू को लेकर डंजन से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जिन्वू उसी लड़की को उसकी डायरी वापस करता है और कहता है कि अब तुम इसे अपनी फैमिली को खुद डिलीवर कर सकती हो। एंड दैट्स वेयर द एपिसोड 10 ऑफ सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग एंड्स। तो गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन स्किल पसंद आई हैं तो आप एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.